हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम का जो तैयारी है अब ज़ोरों शोर से चल रही होगी और हम लोगों ने पूरे ज़ोर से भी आप लोगों को कोशिश कर रहा हो कि किस तरह से आप लोगों का मदद किया जाए। तो बच्चों, इसी के लिए आप लोगों का एनसीईआरटी का सीरीज हमारे यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल की तरफ से लेकर आया गया है। तो कल इससे पहले जो एक नया चैप्टर शुरू करा गया था जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका पहला एक्सरसाइज 12.1 लेकर आया गया था 12.1। आज बच्चों उसका 12.2 लेकर आया गया है, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट में जो आगामी परीक्षा में आने वाले या आ सकते हैं ऐसे प्रश्नों को ही उठाया गया है। जो अनवीवीआई प्रश्न है उसे नहीं उठाया गया है और कॉम्पिटेटिव की दृष्टि से भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं हर दिन की भांति इस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल से जुड़ेंगे। तो बच्चों, चलिए बात को यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। जो भी बच्चे इससे पहले नहीं देखे हैं तो कल वाले क्लास में सभी फॉर्मूला को सिद्ध करा गया है, आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि 3D आकृति क्या है, 2D आकृति क्या है, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी चीजें बातें आपको बड़ी बारीकी से बताई गई है। तो आप जरूर हमारे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देखेंगे। बच्चों, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इसको हर वीडियो की भांति इसे भी पूरा देखेंगे तो जरूर आपका आगामी परीक्षा में 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो बच्चों चलो आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो आप सीखेंगे कि इस सवाल में क्या बोल रहा है। कहता है बच्चों कि एक ठोस अर्धगोले खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कहेंगे हाँ सर, इस ठोस के पाई के पदों में मान ज्ञात करिए। वीवीआई क्वेश्चन है। पहले तो कहेंगे सर एक अर्धगोलाकार है, कहेंगे जी सर। तो कहेंगे अर्धगोलाकार कैसे होगा सर, तो आप कहेंगे ये हमारा अर्धगोलाकार है। और कहेंगे सर उसी के ऊपर एक खोखला क्या है सर, शंकु है सर, जो सेम त्रिज्या की है और उसकी ऊंचाई भी जितना उसकी रेडियस है उतना ही उसका ऊंचाई भी है। बच्चों ये याद रखेंगे। कहेंगे जी सर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कहेंगे सर इसका इसका रेडियस कितना है सर, 1 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो भी कितना है बच्चों, तो कहेंगे 1 सेंटीमीटर है सर, है ना। तो हमको इसके पाई के पदों में ही यहाँ पर पाई बराबर सबसे पहले कल ही सिखाया गया था। कहेंगे जी सर हेयर, है ना। क्या क्या दिया है, तो कहेंगे सर आपको मैंने बताया था कि जो जो जैसे आकृति है वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा शंकुआकार भाग में। तो कहेंगे सर शंकुआकार भाग में क्या है बच्चों, तो कहेंगे शंकुआकार भाग में बच्चों हमारे पास क्या है, तो कहेंगे सर शंकुआकार भाग में सबसे पहले तो r बराबर कितना है सर, तो कहेंगे 1 सेंटीमीटर और h बराबर भी कितना है सर, सेम 1 सेंटीमीटर। और लिखेंगे किस भाग में सर, तो कहेंगे बच्चों ध्यान से देखेंगे अर्धगोलाकार, दो भाग हैं इसीलिए पहले आप सीखेंगे अर्धगोलाकार भाग में, है ना। कहेंगे जी सर अर्धगोलाकार भाग में क्या है, तो कहेंगे सर हमारे अर्धगोलाकार में r बराबर भी कितना है सर, 1 सेंटीमीटर और दोनों सिचुएशन में पाई बराबर आपको पाई ही लेनी है सर, है ना। और इसका बोल रहा है कि इनका आयतन इन्हीं के पाई के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, है ना सर। तो कहेंगे टोटल जो कुल जो ठोस हमारे पास प्राप्त है, कुल ठोस का बच्चों ध्यान से देखेंगे, कुल ठोस का आयतन। तो कुल ठोस का आयतन क्या होगा सर, तो कहेंगे कुल ठोस का आयतन होगा, पहले तो गोला का आयतन होगा, तो गोला अर्धगोला का आयतन होगा बच्चों। कहेंगे ठीक है सर, अर्धगोला का आयतन होता है ना। कहेंगे सर आप ऐसे लिखिए, ठीक है, बराबर अर्धगोले का आयतन। कहेंगे ठीक है सर, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला समझ जाइएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस, है ना सर, शंकु का आयतन, दो, है ना सर, शंकु का वॉल्यूम या आयतन। कहेंगे जी सर यहाँ पर आपको पता है अर्धगोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कहेंगे सर ये कहाँ से लिख रहे हैं सर, इससे पहले वाले चैप्टर एक्सरसाइज को आप जरूर जाके देखेंगे। शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहेंगे सर ये बातें हम लोग समझ गए हैं। कहेंगे ठीक है सर, थोड़ा मैं इसे साइड में लाता हूं बच्चों ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊं सर, ठीक है। देखेंगे, कहेंगे जी सर अब यहाँ पर क्या हो सकता है सर, है ना। कहेंगे सर यहाँ पर हो सकता है, कहेंगे 4/3 कहेंगे ठीक है सर 4/3। यहाँ पे क्या चीज कॉमन है बच्चों, तो कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर कॉमन है। कहेंगे जी सर 1/3 भी कॉमन है और पाई आर
स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा सर, तो यहाँ पर बचा सर एक आर बचा सर, और यहाँ पर क्या कॉमन निकालने आप जरूर सीखेंगे सर, आर स्क्वायर 1/3 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1/3 कॉमन हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा सर, तो कहेंगे सर यहाँ पर बचा 4 बाई, अच्छा मिस्टेक हुआ है सर, यहाँ पर आप कहेंगे सर अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, तो आप कहेंगे जी सर यहाँ पर क्या बच गया, कहेंगे सर 2r बच गया, चूंकि r क्यूब था तो 2r बाहर किए हैं, पाई आर स्क्वायर, तो r क्यूब 1r बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, तो कहेंगे सर h बचा, कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई, कहेंगे सर पाई का मान हमको पाई ही रखना है, पाई है ना, और r क्यूब, r का स्क्वायर कहेंगे सर 1 दी पावर स्क्वायर इनटू का, हम क्यों कॉमन निकाल के बना रहे हैं बच्चों, आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना, कहेंगे जी सर 2 इंटू आर की जगह कितना है 1, और हाइट भी कितना है बच्चों 1 है, कहेंगे सर 1/3, कहेंगे ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, पाई और इंटू 1 का 1 गुना 2 एकम 2 और 1 कितना हुआ बच्चों 3, कहेंगे सर यहाँ तक तो बातें ठीक है सर, हम लोग समझ गए, 3 और 3 को काट दिए तो पाई बन जा पाई सेंटीमीटर क्या हुआ सर क्यूब, पाई के पदों में इसका क्या हुआ बच्चों आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये एक सरल सा सवाल था, एकदम आसान क्वेश्चन में से है, यदि आपको जहां पर नहीं समझ में आता है हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, सर एक जगह पे समझ नहीं आया कि यहाँ कॉमन क्या किए, देखो बच्चों यहाँ पर कॉमन है 1/3, दोनों में 1/3 है, कहेंगे ठीक है सर, यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, उसी को कॉमन कहते हैं, यहाँ आर क्यूब है यहाँ आर स्क्वायर है, यानी आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में यहाँ भी आर स्क्वायर है ना, कहेंगे जी सर, और यहाँ भी आर स्क्वायर है, आर क्यूब क्यों नहीं, क्योंकि आर क्यूब इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में आर क्यूब रहता तब आर क्यूब बाहर आता है, तो आर स्क्वायर है, यहाँ 3r है, यानी हम कह सकते हैं 3r है, और यहाँ पर 2r स्क्वायर के रूप में है, तो कहेंगे यहाँ पर क्या बचा सर, तो कहेंगे सर ये 2 बाहर नहीं ना आया है, तो 2 तो बाहर है, और यहाँ 2r स्क्वायर बाहर आया है, तो एक तो r तो बचा है ना सर इनटू के रूप में, कहेंगे जी सर, और इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं सर 1/3 बाहर है, पाई भी बाहर है, आर स्क्वायर भी बाहर है, तो सिर्फ क्या बचा सर h बचा, इसी को बच्चों क्या कहते हैं कॉमन, बाकी हम लोग मान को रखें। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों जो VVI है और आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये देखिए ये सवाल एकदम गांठ मान लीजिए VVI सवाल है और आपकी चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये पूछ दे सर, कहना है कि एक इंजीनियर विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट के प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाया बेलन के आकार के जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं, अब कहिएगा जी सर कैसे हो सकता है, वह कैसा मॉडल बनाया है, दोनों इस प्रकार है, बीच में क्या है सर बेलनाकार है, कहेंगे जी सर, है ना, बीच में क्या है सर बेलनाकार है, कहेंगे जी सर, और दोनों तरफ क्या है सर, कहेंगे दोनों तरफ एक शंकुआकार जुड़ा हुआ है, एक शंकुआकार है ना आकृति जुड़ा हुआ है, कहेंगे जी सर ऐसे मॉडल बना है सर, ठीक है, और दोनों शंकुआकार इस टाइप से जुड़ा होगा, संभावना है, इसकी लंबाई यदि देखेंगे पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर बात करा जाए तो बोलता है सर 12 सेंटीमीटर, कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ गई, लेकिन अगर सिर्फ शंकुआकार भाग का बात कर रहे हैं तो कहता है कि 2-2 सेंटीमीटर है सर, इसकी ऊंचाई जो शंकु का ऊंचाई है, शंकु का जो हाइट बन रहा है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी अर्थात कह सकते हैं इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा, देखिए चित्र समझना पड़ेगा सर, तो सिर्फ बेलन का ऊंचाई कितना बचा, तो आप कहेंगे सर बेलन का ऊंचाई आप ही समझिए सर कि यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ सर 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, फिर आप कहेंगे सर यहाँ से केवल बेलन की ऊंचाई कितनी हुई सर, कहेंगे सर इतना ज़्यादा झंझट क्यों कर रहे हैं, तो देखिए 2 और 2 कितना हो गया सर 4, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई सर 8 सेंटीमीटर, कहेंगे कैसे सर, कहेंगे दोनों की ऊंचाई कितनी है सर 2-2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो बेलन की कुल ऊंचाई क्या हो गई सर 8, और कहते हैं सर इस मॉडल का व्यास का मतलब कह सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर है सर, है ना, तो अब इसी को हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों क्या चीज़ सर हेयर, है ना, अब कहते हैं सर थोड़ा ना सर चित्र तो आप बना दिए, आप चित्र को थोड़ा सा क्या करते हैं सर एकदम साइड में रखते हैं ताकि हम लोगों के पास जगह बचे समझने के लिए सर, ठीक है, हेयर सबसे पहले 2 भाग है सर, तो आप कहिएगा सर बेलनाकार भाग में, है ना, बेलनाकार भाग में, तो कहेंगे बेलनाकार भाग में क्या है सर, तो कहेंगे सर हमारे पास h बराबर कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर है, कहेंगे जी सर 8 सेंटीमीटर है,
और हमारे पास आर बराबर कितना है सर, तो डी 3 है तो आर कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना सर 2 सेंटीमीटर। और बच्चों ध्यान से देखेंगे दोनों शंकुआकार भाग में, दोनों शंकुआकार भाग में, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। दोनों शंकुआकार भाग में क्या है बच्चों, तो कहेगा सर h बराबर कितना है सर 2 सेंटीमीटर, और इसका r भी सेम है सर 3 बटा कितना सर 2 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा है सर, अब बातें समझ में आ गई होगी सर। ये हमारा क्या हुआ सर, तो कहेंगे सर ये एक हम लोगों का बच्चों दिया हुआ हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, दिया हुआ हो गया, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है इसका क्या ज्ञात करना है, अब इस लगभग बराबर है ना, आयतन ज्ञात करना है। अब जो हमारे पास है मॉडल है ना, कहेंगे सर मॉडल है ना, मॉडल का क्या चीज सर, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। तो कुल मॉडल का आयतन बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर बराबर होगा, सीधी सी बात है, बेलनाकार भाग का आयतन है ना, बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों कहेंगे सर शंकुआकार भाग का आयतन। कहेंगे जी सर, क्यों सर, आपको पता होनी चाहिए कि एक बेलन है और दो क्या है सर, शंकु है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। कहेंगे जी सर बेलनाकार भाग का आयतन कितना होगा बच्चों, तो कहेंगे जी सर VVI प्रश्न है, तो कहेंगे पाई r स्क्वायर h। कहेंगे जी सर इसका फॉर्मूला, और यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि दो शंकुआकार भाग का आयतन क्यों लिखे, क्योंकि दो शंकुआकार भाग है, तो दो शंकुआकार भाग का क्या चीज सर, आयतन। तो कहेंगे जी सर दो शंकुआकार भाग है, तो कहेंगे जी, कहेंगे सर इसका होता है पाई r स्क्वायर h, और उसका भी होता है, कहेंगे सर दो शंकु है तो 2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। कहेंगे जी सर ये दोनों का, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों के लिए तो पाई कॉमन है, पाई हमेशा कॉमन होता है। कहेंगे सर r कॉमन है, जी सर r कॉमन है, और दोनों में स्क्वायर है तो r स्क्वायर ही कॉमन है। और कहेंगे सर क्या कॉमन है, कहेंगे और बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है। h कॉमन है क्या, नहीं, दोनों के लिए h अलग अलग है, एक h8 है सर, है ना, हम लोग इसको मान लेते हैं कि h1, और इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, h2 मान लेते हैं। तो कहेंगे सर ये h1 है और ये हमारा h2 है ना। कहेंगे h2 किसके लिए है सर, शंकुआकार भाग के लिए, प्लस हमारे पास क्या बचता है सर, तो गुना करिएगा तो 2/2 अपॉन कितना हो गया सर 3। ध्यान से देखिएगा कॉमन क्या है सर, यहाँ पर पाई r स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर h1 यानी किसका हाइट सर, बेलन का हाइट, 2 1 जा 2 अपॉन कितना हो गया 3, पाई r स्क्वायर बाहर है सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर h2 हो जाएगा। कहेंगे सर जब तक ना कहा जाए 22/7 ही लेना है सर, कहीं पे दिया हुआ नहीं है, जी सर। कहेंगे सर r का वैल्यू सर, तो अभी तो आप ही बोले सर कि r का वैल्यू कितना है 3/2, और कितना सर 3/2, चूंकि व्यास कितना है सर, है ना, h का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे सर h का वैल्यू किसका, बेलन का 8 है, और 2/3 इंटू, ध्यान से देखेंगे h2 का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे सर, है ना, दोनों का व्यास कितना है सर, 2 है सर। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। 22 बट्टा कितना हुआ सर 7, और 3 तिया 9 बट्टा कितना हुआ सर 4। कहेंगे जी सर यहाँ तक समझ में आ गई। 8 प्लस सर एक भी जगह पे बाउंस नहीं करा जा रहा है, 2 दूना कितना हुआ सर 4 बट्टा कितना हुआ सर 3। अब यदि भिन्न का जोड़ जानते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 22/7 गुना 9 बट्टा कितना सर 4, और कहेंगे सर कुछ भी नहीं है तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 8 3 24, जी सर 8 3 कितना हो गया 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। कहेंगे सर यहाँ पे नहीं समझ में आया बच्चों, देखो 3 है तो 1 3 जा 3, तो 3 8 कितना हुआ 24, प्लस 3 1 जा 3, तो 4 1 जा 4, तो 28 बटा कितना हो गया सर 3। कहेंगे ठीक है सर। अब जो जो कटता है ना बच्चों उसे काट दीजिए। कहेंगे किससे काटेंगे सर, 7 एकम 7, 7 चौके 28। कहेंगे सर 4 और 4 भी कट गया, कहेंगे 3 3 जा 9 भी कट गया, हमारे पास क्या बचा बच्चों 22, और क्या बचा 3। जब इसे बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, कहेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा एसआई मात्रक
घन मीटर क्यूब होता है। कहेंगे बच्चों बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जहां पर यदि आपको लगता है यहाँ पर कंफ्यूजन है कि यहाँ पर हमें डाउट लग रहा है, ये VBI क्वेश्चन है, पॉइंट वाले क्वेश्चन कोशिश करेंगे बच्चों ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका पूरा पूरा चांसेस है कि पूर्णांक में आंसर आता हो। ठीक है, तो यहाँ तक बातें उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। जहां पर नहीं समझ में आएगी बच्चों कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे कॉमन किए वो समझ में नहीं आया, कॉमन करेंगे बच्चों मैथ आसान हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है, केवल आपको समझना है कि ये कैसे है सर। आप ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं सर। कहता है कि इस कलमदान का क्षेत्रफल याद करना है, कि जैसे ऐसे ऐसे 4 कलमदान निकाल दिया गया है सर, है ना। ऐसे ऐसे 4 कलमदान को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। किससे सर, जो हमारा घनाभाकार क्या है सर, घनाभाकार कह सकते हैं। घनाभाकार क्या है सर, घनाभाकार हमारे पास जो भी घनाभाकार क्या है सर, बॉक्स है, उससे 4 घनाभाकार को निकाल दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरा आयतन में इसी के आयतन को निकाला गया होगा सर, है ना। जहां पर कलम को क्या करा जाएगा सर, रखा जाएगा, है ना। तो कितनी कलम को रखा जाएगा, 4 कलम को। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर उसी चित्र को रखना है, इसी से काट के इसको निकाल दिया ताकि पेन को ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेयर, है ना। घनाभाकार भाग में, घनाभाकार भाग में क्या है सर, तो कहेंगे सर घनाभाकार भाग में, है ना, जो कलमदान के घनाभाकार भाग है उसका एल कितना है सर। तो कहेंगे सर एल हमारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, एंड इसका बेस कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। और है ना, जो गड्ढा है सर, है ना, हमारे पास, है ना सर, शंकुआकार भाग जो है, जहां पर क्या चीज सर, शंकुआकार भाग में, शंकुआकार भाग में क्या दिया हुआ है सर। तो कहेंगे सर उस गड्ढा का त्रिज्या कितना है सर। तो कहेंगे सर शंकुआकार भाग में ये चीज देखिए कि r बराबर कितना हुआ सर, तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई यानी ऊंचाई कितना है सर, 1.4 सेंटीमीटर। कहेंगे जी सर यहाँ तक हम लोग मोस्टली बातें समझ में आ गई सर। चलिए ये दिया हुआ को रखते हैं सर हम लोग साइड में, ये हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ से लिखते हैं बच्चों सॉल्व, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है कि लकड़ी का आयतन यानी कलमदान का आयतन। आपको यही समझना है बच्चों कि कलमदान का आयतन कितना बचा अब यहाँ पर, है ना। तो देखिए ध्यान से देखने पर कलमदान का क्या चीज सर, आयतन, कलमदान का आयतन। तो कहेंगे सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कलमदान का आयतन में कुछ भी नहीं हुआ, क्या क्या बदला हुआ। तो कहेंगे सर पहले तो घनाभाकार भाग था, है ना, घनाभाकार भाग था, तो घनाभाकार भाग का आयतन तो पूरा था, घनाभाकार भाग का आयतन पूरा था, उसमें माइनस क्या हो गया सर। तो कहेंगे सर 4 शंकु का आयतन, है ना, 4 शंकुआकार भाग का आयतन, यही तो वहां से काट के निकाला गया। और आयतन में क्या बदलाव हुआ, देखो बच्चों ऐसे गड्ढा खोद के, यहाँ से जो गड्ढा खोद के 4 निकाला गया, तो किस आकार का, इसी का ना आयतन को निकाला गया जितना शंकु का आयतन हो सकता था। तो कहेंगे सर यहाँ तक तो ठीक है। बच्चों घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, और इसका आयतन क्या होता है, 4 इंटू, कहेंगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। जैसे जैसे है बच्चों पूरा एकदम आराम से रखेंगे। L कितना है सर, कहेंगे हमारे पास 15 है बच्चों, है ना, 15, 10 और 3 पॉइंट कितना है सर, 5 सेंटीमीटर। कहेंगे जी सर यहाँ तक ठीक है। 4 आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए सर, है ना, ध्यान से देखेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 4, है ना, इंटू 1/3 पाई का मान, हाँ जब तक नहीं कहा जाए 22 बटा क्या लेना है बच्चों, 7, प्रश्न में नहीं बोल रहा है तो 22 बटा क्या लेंगे सर, 7, है ना। और फिर देखेंगे सर आर स्क्वायर बोलता है, तो शंकु का आर कितना है बच्चों, तो कहेंगे 0.5 है सर, यानी 2 टाइम 0 पॉइंट कितना सर, 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, 0.5। कहेंगे जी सर यहाँ पर भी समझ में आ गई कि 0.5 होगा। और क्या होगा, एच हमारा इसका कितना है सर, 1.4। इसे मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए ना, 15 दाही 150। कहेंगे ठीक है सर,
हम जब इसे गुना करेंगे तो कितना ऐसे 35 हो गया, तो कहेंगे सर 35 और 15 को जब गुना करेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 450 और 15 पचे 75, 525 हो गया सर। तो कहेंगे नहीं समझ में आया सर, गुना करके बताइए। थोड़ा अप्रॉक्सली गुना क्या करेंगे सर, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। जब भी आपको लगे कि हम फंस रहे हैं वहाँ पर ट्रिक, 500 कितना सर 25, कहेंगे कैसे सर, 35 को 10 से गुना किए तो 35 हो ही तो गया सर, और इधर कितना हुआ सर 15, इसको 30 मानिए, 15 तिया कितना सर 45, 450 और फिर 5 छोड़े थे तो 15 तिया कितना हुआ सर, सॉरी 15 पचे कितना हुआ सर 75, 15 पचे 75, तो कहिएगा सर कितना हो जाएगा, 5 7 12, 4 और 1 5। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं सर, 15 पचे 75 की 5, 15 तिया 45 और 7 कितना सर 52। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी सर, ठीक है। अब कहेंगे सर थोड़ा इधर समझते हैं, 4 अपॉन कितना सर 1/3 और 22 बट्टा क्या चीज सर 7 गुना, अब इसे क्या लिख सकते हैं सर 5/10 ना, कुछ भी नहीं है तो एक है और क्या है 1 है। अब दशमलव हटा रहे हैं तो 5, नीचे जितना होगा उतना 0। कहेंगे सर क्या मास, यहाँ पर क्या समस्या क्या है। अब जब भी ऐसे करेंगे बच्चों तो याद है ना आपको कि जब भी जितना दशमलव के उधर संख्याएं दाहिनी ओर होती है उतना क्या होता है सर 0 होता है। अगर 0.0001 है इसका अर्थ क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ ऊपर क्या लिखेंगे सर 1, और बट्टा में सर 1 तो है, इसके साथ 1 2 3 4 कितने जीरो लगाएंगे सर 4 जीरो लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये छोटी छोटी चीजें। कहेंगे ठीक है सर, अब हम लोग ऐसे काट सकते थे इसको, कहेंगे सर 25 चौके 100, यानी हम लोग 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। कहेंगे ठीक है सर ये भी बस है ना। कहेंगे सर ये तो हमारे पास खत्म हो गया सर, ठीक है। अब जब इसे काटिएगा तो 25 25 25 25 खत्म हो गया सर। कहेंगे ठीक है सर, ये हमारे पास। अब देखेंगे सर क्या बचा, तो कहेंगे सर 225, सॉरी 500 कितना बचा सर 25 बचा। और कहेंगे सर यहाँ पर क्या बचा सर हमारे पास, कहेंगे सर 22 एकम 22 और 3 सती कितना सर 21, 22 एकम 22 और 3 सती कितना सर 21। जब इसे भाग देंगे सर 225 बट्टा 21 एकम कितना सर, तो कहेंगे 21 है ना। फिर हमारे पास एक बचा सर, है ना, एक बचा 21 एकम 21 है ना, एक बचा 7 या 21 है ना, एक बचा, मिस्टेक हो रहा है सर यहाँ पर देखेंगे 500 525 है ना बच्चों, 525 माइनस 22 हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर 3 7 21, 21 एकम 21, ठीक है, एक बचा, पॉइंट डालें 0 होगा। 21 चौके कितना सर 84 है ना, फिर 21 चौके 84 अप्रॉक्सली, फिर हमारे पास कितना बचा सर, तो 84 तो 84 तो 16 बचा सर, है ना, 16 0 21 सत्ते है ना 147, लगभग कितना आ गया सर, जब भाग दिए तो 1.47 हो गया सर। इसी को जब हम लोग घटाएंगे बच्चों तो हमारे पास कितना हो जाएगा 524 पॉइंट, या आप ऐसे लिख सकते हैं है ना 3 है ना, और यहाँ पर लिखिएगा 4 9 में 4 कितना सर 5.4 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 523.53 अप्रॉक्सली 53 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या होगा सर आंसर। कहेंगे सर कैसे कैसे, सिंपल सी बात है 325 जीरो, और यहाँ पर क्या है सर हम लोगों को घटाना है 1.47, तो बच्चों क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, चूंकि 9 और 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4.32 और कितना सर 5। छोटी छोटी चीजें मैं उसे भी लेके चल रहा हूँ, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आई होगी सर। बेहतरीन सवाल है सर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कहेंगे सर ये भी एक इंटरेस्टेड सवाल है, पहले बाई पिक्चर इसे समझने की प्रयास करते हैं। हाँ, कहता है कि एक उल्टे शंकु आकार का बर्तन है, उल्टा का मतलब सीधा, उल्टा ऐसे है सर। कहेंगे सर जी सर शंकु आकार एक बर्तन है और ये पानी से भरा हुआ था, पहले समझिए ये पानी से भरा हुआ था। कहेंगे जी सर पानी से भर दिए, ठीक है, कहेंगे जी सर पानी से भर दिए। अब क्या हुआ, ये शंकुआकार बर्तन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये शंकुआकार बर्तन है हमारे पास, ठीक है, जो पानी से क्या हुआ है भरा हुआ है। और आगे बोलता है कि इसमें कुछ गोले डाले जा रहे हैं, कुछ गोले डाले जा रहे हैं, है ना, गोला है ना, कुछ गोले डाले जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखेंगे कुछ गोले डाले जा रहे हैं।
इस गोले का त्रिज्या कितना है सर? तो इस गोले का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इसमें कुछ गोले डाले जाते हैं, इस प्रकार के गोले, कुछ गोले यहाँ पर डाले जाते हैं। तो आगे सवाल बोल रहा है कि कितने गोले डाले जाते हैं, ये निश्चित नहीं बताया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर कुछ गोले डाले जाते हैं तो इससे कुछ पानी बाहर छलक के बाहर आ जाता है। सपोज दैट कि कुछ पानी जो होता है सर, है ना, छलक के क्या हो जाता है, इससे बाहर आ जाता है जब इसमें कुछ गोले को क्या करा जाता है, इंक्लूड करा जाता है। कुछ गोले को क्या किया जाता है सर, डाला जाता है। कुछ गोले को यहाँ पर डाला जाता है तो केवल उसके पूरा आयतन में जो पानी है उसके 1/4 भाग क्या होता है सर, बाहर आ जाता है। कहेंगे ठीक है सर, बातें यहाँ तक समझ में आ गई, है ना। अब समझते हैं सबसे पहले जो दिया है ना। कहेंगे सर पिक्चर हम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं इसे थोड़ा साइड में रखते हैं सर, ठीक है। पानी उनी सब छलका दिए हम लोग। अब लिखते हैं सर यहाँ पर हेयर। सबसे पहले क्या दिया है, तो कहेंगे सर शंकुआकार भाग में, है ना, शंकुआकार भाग में, है ना, शंकुआकार भाग में क्या दिया है सर, तो कहेंगे शंकुआकार भाग में हमारे पास दिया हुआ है इसकी ऊंचाई h कितनी है सर, 8 सेंटीमीटर, और शंकु के आकार की है, उस खुला है, और इसकी त्रिज्या r कितना है सर, 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे जब इसके बर्तन और जो गोले में है ना सर, गोले का है ना, गोले का जो गोले का r बराबर हम लोग अलग अलग मान देख सकते हैं। गोले का r को r2 मान लिया जाए और उसके r को, है ना, गोले का r है ना r2 बराबर कितना है सर, तो कहेंगे सर 0.5 सेंटीमीटर। कहेंगे जी सर, बात यहाँ तक समझ में आ गई। कहते हैं सर हल, है ना। तब और मान लेते हैं सर, है माना, है ना सर, कितना यहाँ पर गोला डाला गया था, तो गोलों की संख्या मान लेते हैं सर, गोलों की संख्या x थी सर, इतना गोला डाला। तो प्रश्न अनुसार देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, प्रश्न के अनुसार सॉल्व करते हैं कि कुछ x गोले डाले जाते हैं, है ना, जिसका आयतन होता है, आपको पता है कि, है ना, x गोले डाले जाते हैं, x गोला डाला जाता है, x गोला डाला जाता है। x गोला डालने पर x गोलों का आयतन कितना होगा सर, तो x गोलों का आयतन बराबर होगा, है ना, शंकु का आयतन का। पूरा जो शंकु का आयतन है उसमें तो पूरा में जल है, तो कहेंगे जी सर शंकु का आयतन का कितना भाग पानी बाहर हो जा रहा है, तो 4 भाग। कहेंगे सर x गोलों का आयतन, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जब कुछ उसमें डाला जाता है तो 1/4 भाग क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है। तो कहेंगे सर शंकु का कुल आयतन के कितना बाहर पानी आता है, तो 1/4 भाग। कहने का मतलब है कि उसमें मान लिया जाए कि 100 लीटर जल था सर, और उसमें कुछ गोले डाले तो 1/4 भाग बाहर आ गया। इसका अर्थ हुआ कि 25 लीटर बाहर आ गया। अगर मान लो सर कि उस शंकुआकार बर्तन में कि अगर मान लेते हैं 20 लीटर पानी था सर, 1/4 भाग पानी बाहर आ गया, इसका मतलब कितना लीटर पानी आ गया सर, तो कहेंगे सर 5 लीटर पानी बाहर आ गया। और वही 5 लीटर धारिता बराबर ही तो, और वो 5 लीटर के धारिता के बराबर ही तो गोलों की संख्या के आयतन होगी। तो कहेंगे क्यों सर, क्योंकि जितना गोलों की आयतन होगी उतना ही ना पानी बाहर आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना गोलों की आयतन होगी बच्चों उतना ही ना पानी बाहर आएगा बच्चों। कहेंगे जी सर तो कै को गोला डाले, तो कहेंगे पता ही नहीं था ना, हम एक्स गोला डाले हैं, है ना। एक्स गोला का आयतन बराबर शंकु के कितने जल के बराबर आयतन के बराबर है, तो 1/4 भाग का। कहेंगे कैसे सर, पूरा आयतन, पूरा शंकु का आयतन के जल के बराबर क्यों नहीं है, तो पूरा शंकु का आयतन का पानी नहीं निकला है, कितना आयतन का पानी निकला है, तो कहेंगे 1/4 भाग का पानी निकला है। तो कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कहेंगे सर रटना गलत बात है, एक्स, है ना, गोले के आयतन आपको पता है सर क्या होता है, तो कहेंगे सर 4/3 पाई r क्यूब। अब सावधानी बरतेंगे बच्चों, शंकु का आयतन कहेंगे सर 1/3 और क्या होता है पाई r स्क्वायर h गुना 1 कितना सर 4। यहाँ से दमदार सवाल बनता है। अब आराम से आप इसे देखेंगे सर, x गोला है सर आपको पता है, कहेंगे ठीक है सर 4/3 फॉर्मूला में है। जब तक ना कहा जाए सर हम लोग पाई का मान 22 बटा कितना लेंगे सर 7, है ना, और r क्यूब किसका आयतन सर, गोला का आयतन। कहेंगे सर कितना है, तो कहेंगे सर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सर, थोड़ा इधर से लेके आते हैं ना, कहेंगे सर x इंटू, है ना, गोलों का आयतन, और फिर देखेंगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर
एकदम आराम से देखेंगे, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को समझा दूं। 22/7 गुना 0 पॉइंट कितना 5 गुना 0 पॉइंट कितना 5 गुना 0 पॉइंट कितना सर 5। कहेंगे ठीक है सर। यहाँ पर क्या होगा 1/3। कहेंगे सर एक चीज तो हम लोग आगे मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। कहेंगे जी सर 1/3। कहेंगे ठीक है सर। और यहाँ पर देखेंगे सर 1/3 पाई का वैल्यू 22 बटा कितना सर 7। कहेंगे ठीक है आर स्क्वायर। अब देखेंगे शंकु का आर कितना है सर, तो 5 इंटू का कितना है सर 5 है सर, है ना। और शंकु का ऊंचाई कितनी है सर 8, और 1 कितना है सर, तो कहेंगे सर ये हमारा 1/4 टाइम है। कहेंगे बच्चों एकदम ध्यान से देखेंगे, ये पाई और पाई काट सकते हैं। कहेंगे ठीक ठाक सर। हमारे पास क्या बचा, तो कहेंगे सर हमारे पास बचा x इंटू, ध्यान से देखेंगे, कहेंगे ठीक है सर x इंटू, है ना, 25 देखिए यहाँ पर बचा कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे x इंटू, है ना, 25 125, लेकिन 1 2 3 अंक के बाद 0, तो 3 अंक के बाद 0, सावधानी बरतेंगे। आप नीचे सिर्फ क्या बचा, कहेंगे सर यहाँ नहीं समझे, थोड़ा अच्छे से समझाइए। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ सर थोड़ा इसे ऊपर लेके जाने का ना। कहेंगे ठीक है सर। देखेंगे बच्चों, कहेंगे ठीक है सर, ये चीजें देखेंगे, है ना, कोशिश करेंगे समझने का। कहेंगे एकदम प्यार से समझते हैं सर, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं है हम लोगों के पास, सीखना है। कहेंगे सर x तो हमारा गोलों की संख्या है, और जब इसे गुना किए तो 25 बचे कितना हुआ सर 125, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.5 हो गया। कहेंगे ठीक है सर, यहाँ पर 0.55 है ना, 100 कितना हो गया सर 0.125 अपॉन का कितना हो गया सर, तो कहेंगे 0.125, पचे पचे 125, और नीचे क्या हो गया सर 3, और यहाँ पर क्या हो गया सर, कहेंगे सर ये भी तो कट रहा था, 4 दूना कितना सर 8। कहेंगे ठीक है सर। अच्छा सर आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर सर, कहेंगे सर ये क्या था, कहेंगे सर ये हमारा क्या था सर, कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 0 पॉइंट कितना सर 5, 0 पॉइंट कितना सर 5, और गुना का हम लोग लिखेंगे सर 0 पॉइंट कितना सर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था ना बच्चों, इसीलिए मैं इसे फिर से लिख रहा हूँ। अब देखिए ये मैथ कितना प्यारा सा था, 5 इंटू आर का वैल्यू, आर किसका आर, कहेंगे सर शंकु का आर कितना है 5 इंटू 5, ऊंचाई कितना है 8, और 1/4 भाग जल का है सर। कहेंगे सर जो जो कॉमन आपको लगता है 1/3 काट दिए, 22/7 22/7। कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, जैसे मैं बता दूं x इंटू 2 इज इक्वल टू कितना है सर 2 है, तो कहेंगे सर सीधी सी बात है ना, 2 और 2 काट दिए तो x बराबर कितना हुआ 1, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 2 और ये इंटू में है तो अपॉन होके क्या में होगा बट्टा में, गुना में जाएगा, गुना में है तो उधर जाके बट्टा में होगा 1। अब मैं ऐसे समझा दूं, जैसे मान लो कि x और 22 बटा कितना है सर 7 है, 22 बटा कितना है सर 7 है, और उधर भी क्या है सर समथिंग जो भी है 22 बटा लेकिन 7 है सर, तो 22/7 है, दोनों कॉमन है, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर x बराबर, थोड़ी देर के लिए समझिए, 22 बटा कितना सर 22 बटा कितना है बच्चों 7 है। अब कहेंगे सर ये इधर बट्टा में है, उधर जाके क्या में होगा गुना में, और ये इधर गुना में है तो उधर जाके क्या में होगा बट्टा में। वो भी नहीं समझ में आई तो बातें ऐसे समझिए कि जैसे सर x गुना 22 हुआ सर, और यहाँ पर 22 बट्टा कितना हुआ सर 7, ये बट्टा में है इधर चला गया तो कितना हो गया सर 7। कहेंगे ठीक है बातें समझ में आ गई सर, ये 7 काट सकते हैं। अब हमारे पास बचा 22 सिर्फ, अब ये गुना में है तो इधर जाके फिर क्या में होगा बट्टा में, तो x बराबर क्या होगा सर 1। बच्चों यही चीजों को मैं समझा रहा हूँ कि जब बराबर की उधर उधर कॉमन संख्या में हो, अब ऐसे नहीं काट सकते x प्लस 8 है और x प्लस क्या है सर 8 है, ऐसे नहीं काट सकते हैं बच्चों, काट नहीं सकते हैं। हाँ x बराबर 0 कर सकते हैं, ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो सकता है, तो ये दोनों तो कट गए। हमारे पास x इंटू क्या बचा सर 0.125। कहेंगे कैसे सर, कहेंगे सर x तो है ये है, और तीनों गुना कीजिए कितना हुआ 125, 0.125, और यहाँ पर क्या बचा सर 25 और 25 अठे कितना सर 200। कहेंगे यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया सर 200, है ना।
अब कहेंगे सर यहाँ पर ठीक है x इज इक्वल टू 200 बट्टा कितना सर, तो कहेंगे सर आप थोड़ा देर के लिए लिखिए 0 पॉइंट, है ना बच्चों, कैसे लिखेंगे 0.125 लिखेंगे सर, कहेंगे x बराबर 200 और उधर क्या टू 0 1 2 3 टू 0 और नीचे कितना सर, तो कहेंगे सर नीचे हमारा पॉइंट हटाएं तो आप कितना लिखेंगे सर, ध्यान से बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और यही मैथ हो सकता है सर आ जाए एकदम आपके आगामी परीक्षा में फरवरी में आपको देखने को मिल जाए सर, ठीक है। अब इसे जब काटेंगे सर तो कितना होगा सर, तो कहिएगा सर ऐसे काट सकते हैं ना, पहले 25 से काटिए, 25 अठे 200 3 0 और फिर हमारे पास कितना बचता है सर, कहेंगे सर 25 25 125, कहेंगे सर उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा सर 25 25 25 अठे 200 और 25 25 180 और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 25 छक 100 25 25 25 25 25 25 25 और 25 अठे कितना हो गया बच्चों 200, 1/3 1/3 4/3। अच्छा एक जगह पे मिस्टेक हुआ बच्चों ना, कहाँ पर हुआ सर, तो यहाँ पर हुआ सर ना, यहाँ पर कैसे मिस्टेक हो गया ध्यान से देखेंगे सर ना, ये 1/3 नहीं कटेगा सर, ठीक है 1/3 नहीं कटेगा सर, कहेंगे कैसे सर, ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पर है ध्यान से देखिएगा कि ये सीधी सी बात है, देखिए x इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 4 इंटू 1/3 ही मैं कर दे रहा हूँ कोई बात नहीं, 4 इंटू 1 क्या लिख सकते हैं 3, 4/1 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 22/7, कहेंगे ठीक है सर, और r क्यूब यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, है ना बच्चों, थोड़ा धैर्य रखेंगे बच्चों, x इंटू 4/3 को हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं कि 4 इंटू 1 क्या लिख दे सर 3 और पाई का वैल्यू कितना लिखते हैं 22 बटा कितना सर 7 और आगे जो r हमारा है वो कितना है सर 0.5 और क्या है बच्चों, तो कहेंगे सर गुना 0 पॉइंट कितना है सर 5 इज इक्वल टू 1/3, पाई का वैल्यू जब तक ना कहा जाए 22/7, आर का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे 5 गुना 5, मिस्टेक हुआ था बच्चों, और एच का वैल्यू कितना है 8 और 1 कितना है सर 4, कहेंगे जी सर यहाँ पर 4 छूट गया था, एक 1/3 22/7 22/7 और कोई काट सकता है, कहेंगे काट सकते थे सर 5 5 को ऐसे काट सकते थे, जैसे कि देखिए सर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं या x इंटू 4 इंटू आप कहेंगे सर कितना हो गया 0.125 हो गया सर, इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दूना का कितना सर 8, यहाँ पे हम लोग काट सकते थे, कहेंगे ठीक है सर 25 25 25 25 दूना कितना हो गया सर 50, कहेंगे यहाँ तक बातें समझ में आ गई सर, ठीक है। कहेंगे हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं बच्चों, कहेंगे सर x इंटू 4 इंटू क्या लिख सकते हैं सर 125 बट्टा क्या लिख सकते हैं सर, कहेंगे सर 1000 इज इक्वल टू कितना सर 500। अब अगर हम लोग इसे 25 से उधर लेके जाएं बच्चों तो क्या हो सकता है 25 कितना से काट सकते हैं बच्चों इसको, हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या इसको 500 बट्टा का गुना का कितना सर 1000, कहेंगे ठीक है सर हमारा x इधर रहेगा, कहेंगे सर ये इधर भाग में है उधर जाके गुना में हुआ और ये देखेंगे 25 125 गुना का 4 इधर है सर, है ना गुना में है तो नीचे आ गया, कहेंगे ठीक है सर 125 400 और कहेंगे सर 500, है ना हमारे पास 400 और कितना है बच्चों 500, ठीक है 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएं, है ना 25 25 500 25 25 25, अच्छा यहाँ पर 500 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा 50 होगा, तो कहेंगे सर x बराबर हमारे पास कितना हो गया, तो कहेंगे सर हमारे पास x बराबर ये हो गया कि 50 गुना कितना हो गया सर 1000 बट्टा का कितना हो गया बच्चों, तो कहेंगे सर ये 4 गुना कितना हो गया सर 125, कहेंगे सर 125 चौके आप ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, तो कहेंगे सर 50 दूना कैसे लिख सकते हैं 50 दूना 25 दूना 50 और 25 25 125, कहेंगे ठीक है सर, अब ऐसे लिख सकते हैं 5 चौके कितना सर 20, है ना, ऐसे 2 एकम 2 2 दूना कितना सर 4, तो आप हमारे पास हो गया
इधर कितना हो गया 1000 और नीचे कितना सर 10। तो जब इसे भाग देंगे तो हमारे पास कितने गोले डाले गए थे सर, तो कहेंगे सर 100 गोले डाले गए थे। ये हमारा क्या हुआ सर, आंसर हुआ। तो कहेंगे सर यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैं लेट करा, कहीं कहीं पे बाय मिस्टेक हो रहा था बच्चों, ताकि आप लोगों को समझाना है। अगर एक्सप्रेस के हिसाब से आते तो आपको रटवा के घर भेज सकते थे बच्चों, रटवाना उद्देश्य नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में जरूर आई होगी। कहीं कहीं पर अगर आपका थोड़ा बच्चा में अगर आप ऐसे साधारण इक्वेशन नहीं पढ़े होंगे बच्चों, तो वहाँ पे डाउट होगा। जैसे मैं यहाँ पे करा कुछ भी नहीं, ये जो काट दिया 50 बचा, आप इसको डायरेक्ट काट सकते थे सर सीधा सीधा, लेकिन मैं वैसे काटने का प्रयास नहीं किया। देखिए ये इधर बट्टा में है, इधर जाके गुना में हो गया, और ये 125 और 4 x के साथ गुना में है, तो नीचे आके बट्टा में हो गए। इसी को हम लोग कह सकते थे 125 चौके कितना सर 500, और 500 को जब काटते तो 500 दूना कितना सर 1000, तो 2 5 दूना कितना सर 100। हम मैंने साधारण भाषा में काट के प्रयास किया आप लोगों को बताने का, आपको यहाँ से जैसे हल करें, ये मसला था यहाँ तक सर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, ऊंचाई, हाँ बोलता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर की एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। देखिए इस प्रकार ये चित्र संभावित है सर कि ये इस प्रकार का चित्र है बच्चों, ध्यान से देखेंगे ना, कहेंगे जी सर इस प्रकार का ये चित्र है बच्चों, कहेंगे ठीक है सर, बातें हम लोगों को समझ में आ गई। और इसी के ऊपर एक और बेलन है सर, है ना सर, एक इसी के ऊपर क्या है सर, एक और अध्यारोपित बेलन है सर, है ना, जिसकी अलग सी ऊंचाई दी गई है सर, है ना, कहेंगे ठीक है सर, 2 बेलन है सर, है ना। इसकी पूरा टोटल ऊंचाई कितनी है सर, तो टोटल ऊंचाई कहता है कि 220 सेंटीमीटर है सर, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो बेलन है सर उसकी ऊंचाई कितनी है सर, तो कहेंगे सर इसकी ऊंचाई 100 जो छोटा वाला बेलन है उसकी ऊंचाई कितना है सर 60 सेंटीमीटर, कहेंगे ठीक है सर। अच्छा नीचे वाला जो बड़ा बेलन है उसका रेडियस डायमीटर कितना है सर, कहेंगे सर, और इसकी त्रिज्या छोटा वाला का त्रिज्या आर कितना है सर, तो 8 सेंटीमीटर। बाबू यही चीज को समझना है बच्चों, है ना। ये हमारा चित्र हो गया सर, कहेंगे ठीक है सर, चित्र को थोड़ा साइड में रखा जाए। ये हमारा चित्र हो गया, बेलन के ऊपर बेलन अध्यारोपित है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइप से सर, हम लोग कहेंगे क्या लिखना पड़ेगा सर, तो सबसे पहले लिखेंगे आप हेयर, तो कहेंगे सर हेयर, है ना। तो सबसे पहले जो बेलन है ना सर, छोटा वाला बेलन में क्या लिखिएगा सर, छोटा बेलन में, या पहले बड़ा बेलन लिख लेते हैं, है ना सर, बड़े बेलन में, है ना। तो बड़े बेलन में क्या है सर, तो कहेंगे बड़े बेलन में हमारा हाइट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर हाइट हमारा हो जाएगा, अगर देखेंगे टोटल 120 है, 220 है, तो नीचे कितना हो जाएगा 60 घटाइएगा सर, तो 220 है, 220 में 60 घटाइएगा तो आपके पास हो जाएगा 200 कितना सर, 200 कितना हो जाएगा सर 80, 220 है, 280 नहीं बल्कि 200 कितना हो जाएगा सर 60, है ना। 220 में 60 घटाना है सर, तो 260 100 कितना बचेगा सर 60 सेंटीमीटर बचेगा, 160 और फिर 60 जोड़ेंगे तब 220 हो जाएगा बच्चों, ठीक है 160। तो कहेंगे सर हमारा 160 सेंटीमीटर बड़ा वाला बेलन का ऊंचाई हो गया, और ये बड़ा वाला बेलन का डायमीटर बोलता है बच्चों कितना है 24 मीटर, 24 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसका आर जो होगा वो कितना होगा सर 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। आगे बोलता है सर जो छोटा बेलन है ना, छोटे बेलन में, छोटा बेलन में क्या होगा, तो कहेंगे सर छोटा बेलन में भी कुछ दिया हुआ है, कहेंगे क्या क्या दिया है, कहेंगे सर हाइट कितना दिया है सर 60 दिया है, कहेंगे जी सर हमारा हाइट कितना दिया है सर, तो कहेंगे सर 60 सेंटीमीटर दिया है, और आर कितना दिया है, तो डायरेक्टली बोल दिया है कि 8 सेंटीमीटर, कहेंगे सर हल। टोटल जो हमारा है यहाँ से लिखते हैं सॉल्व, क्या है सर, कहता है कि अच्छा एक और चीज दिया है सर एंड, है ना सर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इसकी धारिता होगी वो लोहा का वजन कितना होगा सर 8 ग्राम होगा सर, तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो आप लिखते हैं सर कि कुल, है ना सर, कुल स्तंभ का, क्या चीज सर, स्तंभ का आयतन, है ना सर, बराबर क्या होगा सर, तो कहेंगे सर छोटा वाला गोला का आयतन और बड़ा वाला गोला का आयतन पाई आर। देखिए इधर वाला को क्या लिख दे सर, r1 लिख देते हैं बड़ा वाला का, और इसको लिख देते हैं r2, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या चीज सर पाई आर
स्क्वायर क्या चीज सर, एच, यानी छोटा वाला आयतन और दोनों का। कहिएगा कॉमन क्या है सर, तो कहेंगे सर पाई बस कॉमन है बच्चों। और यहाँ R1 स्क्वायर एच होगा, जो कि एच भी अलग है उसका और इसका भी एच अलग है ना बच्चों। मान लीजिए H1 है और ये क्या है सर, H2 है सर। इसे हम लोग H1 और इसे क्या मान ले, H2। कहेंगे सर R2 स्क्वायर इंटू क्या चीज़ सर, H2, जो कि दोनों क्या है, अलग अलग है बच्चों। कहेंगे ठीक है सर। तो यहाँ तक बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आगे क्या करना है। कहेंगे सर हम लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है जब तक कहा नहीं जाए। अच्छा ठीक है सर, पाई का मान दिया हुआ है बच्चों 3 पॉइंट कितना सर, 14 कॉमन। अब कहेंगे सर आर स्क्वायर, कहेंगे सर पहला का आर स्क्वायर कितना है सर, R1 कितना है, तो कहेंगे सर 12 गुना कितना सर, 12 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है सर, तो कहेंगे सर 12 गुना 12 और एच हमारा कितना है, 160 है। प्लस का देखिएगा सर R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर कितना है, 8 गुना 8, मतलब छोटा वाला आयतन का R कितना है सर, R 8 है और ऊंचाई कितना है सर, तो कहेंगे 60 है। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ में आ गई सर, ठीक है 60 है। कहेंगे सर आगे क्या होगा, 3.14 इंटू, है ना सर, कहेंगे सर 12 बढ़ाइए कितना हो गया सर, 144, 12 बढ़ाइए 144 गुना 16, 160 सर, 16 चौके 64 के 4, 16 चौके 64 हर 6, है ना सर, 64 64 हर 6 70 के 0 हो गया सर, है ना, और 16 एकम 16 और 7, 16 और 7 आपका कितना हो गया सर, 23। तो कहेंगे सर 23 0 और कितना हो गया सर, 4, और फिर हमारे पास क्या है सर, यहाँ पर है 8 गुना कितना सर, 60, तो 8 8 64 गुना कितना हो गया सर, 60, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 छक 36 और 2 कितना होगा सर, 38। तो कहेंगे सर 38 कितना सर, 40। यहाँ कहीं पे मिस्टेक हुआ, कहेंगे जी सर एक तो 0 यहाँ पर आप रखेंगे ना सर, है ना, यहाँ पर क्या होगा सर, कहेंगे सर 1 0 यहाँ पर रखना पड़ेगा, प्लस हमारे पास 300 कितना हो जाएगा सर, 84 हो जाएगा। सॉरी सर मिस्टेक, यहाँ पर 1 0 है ना बच्चों, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3884। कैसे कैसे पता चला, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हर 6, 70 के 0, 16 एकम 16, 16 और 7 कितना हो गया सर, 16 और 7, 16 4 23 कितना हो गया सर, 2340, और ये है अप्रॉक्सली हो गया सर। कहेंगे ठीक है सर। हमारे पास बचा 3.14 इंटू, जोड़ेंगे सर 0 हो जाएगा, है ना सर, 23,000 और 3,000 लिख सकते हैं सर, 26,840 है, तो 26,000 कहेंगे सर, 26,800 कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा, 26,800 कितना सर, 80। कहेंगे कैसे पता चला सर, 23,000 और 3,000, 26,000 और 840 है, तो 800 कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे जी सर, और बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रफली, है ना, थोड़ा बच्चों यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 चौके 12 अप्रॉक्सली 300 से, ठीक है, कैमरामैन बताएंगे यहाँ पर गुना करके, ठीक है। तो अप्रॉक्सली गुना करने पर आ रहा है हमारा, कैमरामैन के अनुसार देखेंगे, टाइम को बचा दे रहे हैं 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 और 5 2 3 इंटू, है ना, 1 1 5 2 3, है ना, ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ कहीं पर देखेंगे कि 6 0 है, 12 12 144 23 24, ठीक है, थोड़ा सा गुना करेंगे 3.14 इंटू 26,880 84 430, है ना, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। गुना करने पर आ रहा है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, कहीं पर 220 में क्या बोलता है, कहीं पे क्वेश्चन गलत तो नहीं लिया गया, 220 टोटल ऊंचाई है जिस पर 60 सेंटीमीटर है बच्चों ना, 220 है, तो 220 में 60 है बच्चों, तो 0 12 में 6 6, कहेंगे सर 160, 12 में 6 और 6 कितना हो गया 160, तो हम लोग 160 लिए हैं, और त्रिज्या
जिसका आधार का व्यास कितना है 24 है, तो 12 है, 12 बढ़ाएंगे कितना सर 144 है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, कहेंगे जी सर हमारे पास अप्रॉक्सली इतना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3.148 कितना आ रहा है गुना करने पर? एक मिनट, मैं गुना करके देखता हूं बच्चों, थोड़ा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, हाँ, गुना तो ठीक हो रहा है बच्चों, गुना ठीक है, कहीं पर हम लोग मिस्टेक किए हैं। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक है सर, कहाँ पर मिस्टेक है? एक ऊंचाई 220 है और आधार कितना है सर 240 है, पूरा नहीं ऊंचाई है ना बच्चों? यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हम लोगों के पास। कहता है बच्चों ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या हम लोग ऐसे मान के बना सकते हैं क्या कि इसकी ऊंचाई पूरा हो सकता है सर, है ना? कह सकते हैं कि इसका H1 ना सर 220 ही सेंटीमीटर हो सकता है, ये ऐसे नहीं है, पूरा ऊंचाई नहीं बोल रहा है, तो हम लोग अलग अलग ऊंचाई लेते हैं। कहेंगे बच्चों इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर ही है सर, कहेंगे ठीक है सर, 160 नहीं है बल्कि कितना है सर 220 है, कहेंगे ठीक है सर। यहाँ पर क्या हो सकता है अब देखेंगे थोड़ा, है ना, तो कहेंगे सर यहाँ पर बस मिस्टेक हुआ था, थोड़ा देखेंगे मिस्टेक यहाँ पर करे थे बच्चों हम लोग। कहेंगे सर यहाँ पर जो सवाल बोल रहा है, कह रहा है कि पूरा ऊंचाई तो नहीं है, एक नीचे वाला का ऊंचाई, हम लोग पूरा ऊंचाई लेके माने थे बच्चों, इसीलिए 12 गुना 12 आर स्क्वायर इंटू एच की जगह कितना लेना है 220। अब गुना करेंगे सर, कहेंगे 12 बनेंगे 144 और 22 है सर, कहेंगे सर 22 के 88 के 8 हासिल 8 बचा, फिर 22 के 88 और 8 हमारे पास कितना हो गया सर, कहेंगे सर 96 हो गया, तो कहेंगे 96 के 6 हो गया, और 22 से कम 22 और 9 कितना हो गया सर, तो 31 हो गया सर, 22 से कम 22 और 9 है ना, 22 से कम 22 और 9 31 हो गया सर, हमारे पास बच्चा 21 600 कितना सर 80, प्लस इधर कितना आया था बच्चों, तो कहेंगे सर 88 का 64 आया था, और क्या आया था 60 आया था, 6 चौके 24, 6 छक 36 और 2 कितना है सर 38, है ना, 6 चौके 24 के 4, 6 छक 36 और 2 कितना सर 38, 3800 कितना आया था सर 3840 आया था सर। अब देखते हैं सर क्या होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अभी थोड़ा है ना, आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे। 31 और 3 कितना हो गया सर 34, 34 8 और 6 कितना हो गया 1400, है ना सर, तो कहेंगे सर 3500 हो गया, 3500 3500 और 4 और 3500 है ना सर, तो हमारे पास 0 8 और 4 12, 8 और 6 14 और 1 कितना सर 15 की 5 हो गया, है ना, 3 और 1 4 और 1 फिर कितना हो गया सर 5 हो गया, है ना, और फिर हमारे पास 3 हो गया, कहेंगे 0 0 हो गया, 8 और 4 12 की 2 हो गया, 8 और 6 14 और 1 15 की 5 हो गया, 3 और 1 4 1 5 3520, यानी 35 है ना 520। अब कैमरामैन थोड़ा यहाँ पे गुना करके हमें बताएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, है ना सर। हमारे पास आया बच्चों 11 11 520 सेंटीमीटर का क्या आया है क्यूब आया है। ये हमारा बेलन का क्या है बच्चों धारिता है। इन दोनों को गुना करने पर थोड़ा देखेंगे बच्चों, है ना, मैथ है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है चूंकि पॉइंट में है, रेयर में है, तो मैंने इसलिए गुना करवाया ताकि आप लोगों को जल्दी थोड़ा सा समझा जा सके और वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग ना करे बच्चों। अब चूंकि यहाँ पर देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है
है ना, द्रव्यमान है कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना द्रव्यमान है सर? 8। इसीलिए कितना में सर? तो कहेंगे सर 500 कितना सर? 32.8 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा मोलर द्रव्यमान होगा वो क्या होगा सर? तो क्या होगा? तो कहेंगे सर 8 गुना 11 532 का कितना सर? 8। जब इसे गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कहेंगे सर 8 8 की 64 के 4, 8 गुना 16, 16 और 6 कितना हो गया सर? 22 का 2, 8 3 के 24 और 2 कितना सर? 26 के 6, 8 5 40 और 2 42 के 2, है ना सर? 8 एकम 8 और 4 12 के 2, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और एक कितना सर? 9, 8 एकम 8। हमारे पास इतना कितना आया सर? ग्राम आया सर, है ना बच्चों? ध्यान से देखेंगे अप्रॉक्सली, ठीक है? कैमरामैन हमें बता रहे हैं, ठीक है? ऐसे तो हम लोग गुना कर सकते हैं। अब इसको केजी में बदलते हैं सर। तो 8 9 2 2 6 2। थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए बच्चों मैंने क्या करवाया था? गुना करवाया था। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप उसे निगेटिव में नहीं लेंगे, ठीक है ना? गुना करा जा सकता है, ठीक है? केजी है सर, ठीक है? अब कहेंगे सर इधर 1 2 3 और इधर से 1 2 3, हमारे पास बचा 892.26 का कितना केजी? उसका धारिता हो जाएगा सर 892.26, है ना सर? 892.2624 केजी लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारा क्या हुआ? आंसर, ठीक है? तो कहेंगे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हम लोग शुरू में हो गए थे कि कंफ्यूज ये हुए थे कि हमको लगा प्रश्न में कि बच्चों हमको लगा कि इसकी पूरा ऊंचाई है, इसीलिए पूरा ऊंचाई 220 मान के हम लोग इसे 160 किए थे। हम लोग मैथ गलत नहीं बना रहे थे, बस प्रश्न को थोड़ा मैं अच्छा से नहीं पढ़ा था। चूंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी करने की प्रयास किया था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसे नेगेटिव में आप लोग नहीं लेंगे, आप लोग समझने की प्रयास करेंगे। कुछ भी नहीं था यहाँ पर, पाई दोनों से कॉमन करें और दोनों का क्या निकाल दिए सर? धारिता निकाल दिए, है ना? दोनों का आयतन निकाल दिया। अब दोनों का आयतन निकाले तो अप्रॉक्सिमेटली कितना आयतन आया सर? तो कहेंगे सर हमारा 11 11, है ना सर? कह सकते हैं सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कह सकते हैं 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया सर? इसका धारिता आया। चूंकि अब क्यों 8 से गुना करे सर? तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान लगभग कितना है? 8 ग्राम है सर। तो 8 से गुना किए तो अप्रॉक्सिमेटली कितना आया सर? तो कहेंगे 8,92,262.4 ग्राम आया सर। उसे 1000 से भाग दिए, चूंकि 1000 बराबर कितना होता है बच्चों? 1 केजी होता है। 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 केजी। बच्चों जहां पर मुझे समझाना है मैं समझा दूंगा, यहाँ पर आप भी कोशिश करेंगे 2-3 बार रफ करने का और ऐसे आंसर को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगाएंगे सर कि अप्रॉक्सिमेटली याद करने का, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा टाइम लेगा सर, है ना? उम्मीद करते हैं सर यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है? तो सर इससे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम था, इसीलिए इतना सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब? 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम हो गया? तो 8,92,262.4 ग्राम। या फिर हम लोग उसे 100 से भाग दिए, तो 100 से भाग दिए, सॉरी 1000 से भाग दिए तो एक के अंक के बाद दशमलव था ना, तो उसी से दशमलव फिर काउंट किए 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद क्या लगा दिए सर? दशमलव। अप्रॉक्सिमेटली 892 900 केजी उसका हो सकता है द्रव्यमान, है ना? 900 केजी, है ना सर? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे लगभग 1 टन कह सकते हैं। अब बड़ी प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। एक गोलाकार कांच का बर्तन एक बेलन के आकार के गर्दन के है, 8 सेंटीमीटर व्यास है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे के उत्तर सही है या नहीं है। ऐसे तो सवाल बड़ी खूबसूरत है सर। आप लोग सुराही के बारे में जानते होंगे, कहेंगे जी सर सुराही एक ऐसे हो सकता है गोलाकार का, और उसके ऊपर एक अध्यारोपित क्या हो सकता है सर? कहेंगे सर बेलनाकार आकृति हो सकता है। जी सर। अब कहता है सर कि गोलाकार की बेलन की आकार गर्दन की है, जिसकी लंबाई कितनी है सर? तो कहेंगे सर ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा भी जा सकता है। 8 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो व्यास है कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे बच्चों। और जो हमारा और क्या है सर? और इसमें भरे जा सकने वाले और 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? ये
ये गोलाकार भाग का व्यास कितना है सर, तो इसका व्यास है मेरे प्यारे बच्चों 8 पॉइंट कितना सर 5 सेंटीमीटर। कहेंगे जी सर बातें यहाँ तक समझ में आ गई है ना सर। कहीं कहीं पर सर अब यहाँ पर कोई हल प्रश्न पत्र लेके हल प्रश्न लेके तो बैठे नहीं हुए हैं सर कि थोड़ा बहुत लेट नहीं होगा, फिर वैसे देख देख के नहीं पढ़ाया जा सकता है बच्चों, आपको समझाना भी है। कहेंगे सर हेयर, सबसे पहले एक बेलनाकार भाग है तो उसे लिख लेते हैं बेलनाकार भाग में सर। तो बेलनाकार भाग में क्या है बच्चों, तो कहेंगे जी सर बेलनाकार भाग में, थोड़ा हिंदी इधर इधर होगा तो माफ करेंगे, थोड़ा कमजोर है। कहेंगे सर हमारा एच कितना है सर, तो कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। कहेंगे ठीक है सर, है ना। तो इसीलिए इसका आर कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे 2/2 तो 1 सेंटीमीटर। एंड है ना सर, और एक चीज है सर गोलाकार भाग है ना। कहेंगे सर गोलाकार भाग में, है ना। तो गोलाकार भाग में क्या है बच्चों, तो कहेंगे सर गोलाकार भाग में हमारे पास सर इसका क्या है, डायमीटर दिया हुआ है 8 दशमलव कितना सर 5 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं r बराबर 8.5/2 सेंटीमीटर हो सकता है। कहेंगे जी सर यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, अब आगे समझाने की प्रयास करते हैं। ठीक है सर, कहेंगे जी सर मैं थोड़ा इसे साइड में रखता हूँ बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। कहेंगे ठीक है सर, है ना। थोड़ा सुराही को भी हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं सर, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। कहेंगे ठीक है सर, अब क्या लिखेंगे सर टोटल कह सकते हैं इसमें जो जल का आयतन होगा, जल का आयतन बराबर क्या होगा सर, जल का आयतन बराबर क्या होगा, है ना सर। तो कहेंगे सर बेलनाकार भाग का आयतन। कहेंगे ठीक है सर, बेलनाकार भाग बेलनाकार भाग का आयतन बच्चों ध्यान से देखेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस क्या चीज सर, गोलाकार भाग का क्या चीज सर, आयतन। थोड़ा पॉइंट वाले क्वेश्चन है ना। उम्मीद करते हैं सर आपको थोड़ा सा समझने में लेट लगे, लेकिन 1 से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे बच्चों तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे सर इसे। ठीक है, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, अब कहेंगे सर बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कहेंगे जी सर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच लिख लीजिए, है ना। और गोलाकार भाग का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतना ही में जल आ सकता है सर। तो कहेंगे ठीक है सर, जितना इसका आयतन होगा बच्चों मैंने कल ही समझाया था, है ना। इसमें क्या कॉमन है, पाई कॉमन है। ठीक है, कहेंगे और कुछ कॉमन है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं कॉमन है सर। तो क्या बचा सर यहाँ पर, कहेंगे सर इसका आर अलग है बच्चों, है ना। आप इसका आर को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये लिख दिए और ये लिख दिए, है ना। बेलनाकार वाला का आर हम लोग थोड़ा अलग लिख देते हैं, ऐसे समझाने के लिए मैं लिख दूं बड़ा आर। बेलनाकार वाला का क्या लिख दूं सर, बेलनाकार वाला का आर को मैं क्या लिख दूं सर, बड़ा आर, कैपिटल आर लिख दूं। ठीक है, तो कहेंगे सर पाई आर, पाई 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 था सर, यहाँ पाई कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पर बचा आर स्क्वायर एच प्लस क्या चीज सर 4/3, पाई कॉमन है तो क्या लिखिएगा सर आर दी पावर क्यूब लिखिएगा। कहेंगे जी सर यहाँ तक तो बातें समझ में हम लोग ठीक ठाक आ गया। 4 कितना हो गया सर 3, क्योंकि आगे जो चैप्टर था बच्चों वो हल्का था, थोड़ा क्या था सर इस चैप्टर से हल्का था, है ना। लेकिन अब आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला जो चैप्टर था सर वो काट दिया गया है। कहेंगे जी सर पाई कॉमन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ ध्यान से देखेंगे। पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे सर 1 × 1 है सर, है ना। और एच कितना है सर, तो बेलनाकार का एच कितना है सर, तो कहेगा सर बेलनाकार भाग का ऊंचाई 8 ही तो है सर। कहेंगे ठीक है, 4/3 है सर। कहेंगे सर आर क्यूब किसका सर, इसका आर क्यूब बोल रहा है, तो कहेंगे सर ये देखिएगा सर 8.5/2 और 8.5/2, है ना। और 8.5 है ना सर, 8.5 अपॉन का कितना सर 2। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कहेंगे सर इसे और हल्का मैं कर देता हूँ, पाई का मान लेना है 3.14 सर, है ना। ये 8 हो गया। कहेंगे सर 4/3, कहेंगे यहाँ सर ध्यान से देखेंगे 4/3, आप इसे 85 बटा क्या लिख सकते हैं सर, देखिए ध्यान से,
कहेंगे सर इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या लिख सकते हैं सर, देखिए मैं यहाँ पे समझा दूँ, कहेंगे जी सर यहीं पे आप समझाइए, आगे देखते हैं। 85 बटा क्या लिख सकते थे, 20 लिख सकते थे। आपको हल्का हो जाएगा सर समझेंगे तो। जब इसे काटेंगे तो 17 पचे 85 और फिर 5 चौके कितना हुआ, 5 17 85 और 5 चौके कितना हुआ सर 20। कहेंगे जी सर इसको लिखने से बेहतर था हम लोग ऐसे लिख लेते सर इसको, 7 अपॉन कितना सर 4 और कितना सर 17 अपॉन 4, 7 में बोल रहा हूँ, 17 अपॉन कितना सर 4। ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पर हाँ, कोई हम लोगों के पास एडिटर नहीं है कि 20 से हम लोग कॉपी पेस्ट करके, अगर किसी तरह से मिस्टेक हो गया, गलत हो गया तो हम लोग कट के करके फिर रीटेक करेंगे। नहीं बच्चों, हम लोग डायरेक्ट एक वीडियो एक बार में शूट करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए कि बच्चों मैं भी इंसान हूँ, कहीं पर अगर माइनस प्लस लिखने में बाय द वे मिस्टेक होता है तो उसे आप लोग इग्नोर मारेंगे और कोशिश करेंगे हमें सजेस्ट करने का, ठीक है। ऐसे तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ बच्चों आपको फाइनली समझाने का। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 8.5/2 था तो इसे 2 को 20 बना दिया, दशमलव हटा के कहेंगे ठीक है। 15 5 से काट दिए, 17 पचे 85 और 5 चौके 20 कहेंगे जी सर आसान हो गया। अब थोड़ा यहाँ पर 17 17 17 का क्यूब होता है बच्चों 49 13, कितना होता है। अब कहेंगे सर इतना तो आपको याद होना चाहिए सर कि कम से कम कितना क्यूब करेंगे सर। अब आपको पता होना चाहिए कि कम से कम इतना का क्यूब तो आपको पता होना ही चाहिए सर। कम से कम आप कह सकते हैं 20 तक का क्यूब याद रखेंगे बच्चों, है ना। 20 से क्यूब तक याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। 49 जैसे मान लिया जाए कि 17 17 का क्यूब कितना हो गया सर 49 13। अब जैसे 4 4 का क्यूब मैं बात करूंगा सर तो कहेंगे 4 4 4 कितना हो जाएगा सर 64। बच्चों अगर आपको मैथ में स्पीड करना है तो कम से कम 20 तक का क्यूब आना चाहिए, है ना, 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, तब आप मैथ के साथ खेल पाएंगे सर। कहेंगे ठीक है सर 3.14, देखेंगे आंसर तो हम लोगों का दे दिया है अप्रॉक्सीमेटली 3.14, है ना सर। और यहाँ पर क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 से काटेंगे तो कितना बच गया सर 16। कहेंगे सर 8 प्लस, ध्यान से देखेंगे 49 13 बट्टा कितना हो गया सर, तो कहेंगे सर यहाँ पर 16 गुना 3 कितना हो गया सर 48 हो गया। कहेंगे जी सर। कहेंगे आगे समझाइए सर, आगे थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, रेयर है बट समझ में आ जाएगा। कहेंगे सर 3 पॉइंट बराबर 3 पॉइंट कितना है सर 3.14 इंटू का, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़ है सर, है ना। कहेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो लासा कितना हो गया सर, तो कहेंगे 48। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, कितना सर 48। कहेंगे ठीक है सर 48। तो 8 8 कितना हो गया सर, तो कहेंगे 64। फिर 8 चौके कितना हो गया सर 32, 32 और 64 कितना हो गया सर, कहेंगे भिन्न का जोड़ है सर। यहाँ पर देखेंगे 8 8 64 के कितना हो गया सर 8 8 8 चौके 8 पचे 40, 8 पचे 40, 400 में 16 घटाएंगे सर 300 कितना बचेगा सर 84, 384 प्लस हमारे पास हो जाएगा 49 और 13। कहेंगे जी सर और नीचे कितना हो जाएगा सर 48। कहेंगे कैसे, देखिए 8 और 1 का लासा 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और देखेंगे बच्चों, है ना, जब इसे हम लोग जोड़ेंगे बच्चों तो कहेंगे 314 इंटू, है ना सर 4 और 3 कितना हो जाएगा सर 7, 4 और 3 7, 8 और 1 कितना हो जाएगा सर 4 3 7, 8 1 9, है ना सर। और 9 8 8 1 9, 4 और 3 12 के 2, है ना सर। और हमारे पास 5 52 97, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, कहाँ पर कहीं पर डाउट है तो कहेंगे नहीं सर। यहाँ पर कितना हो गया सर 48। कहेंगे सर थोड़ा सा ना माइनस प्लस का खेल है सर, और इसे छोटा कर सकते हैं बच्चों। कहेंगे हाँ सर इसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2, कहेंगे ठीक है सर 2 1 जा 2 और 5 7 सर 2 7 2 5 10 2 7 14, और इसे काट सकते हैं 24 दूना कितना सर 48, है ना। ध्यान से देखेंगे, है ना बच्चों। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 157 आया, गुना का कितना आया 24 से। आप कहेंगे सर 24 देखिए 24 दूना कितना हो गया बच्चों 48। फिर कितना हो गया हमारे पास 24 दूना 48, 4 बचा 49 हुआ, 24 दूना 48। अब भाग नहीं जाएगा 17 से, तो एक अंक के बाद डायरेक्टली दो संख्या उतारते हैं तो एक तो जीरो उतारते हैं, आपको पता होना चाहिए। कहेंगे जी सर पॉइंट डालेंगे, 70 हो गया सर, है ना। हमारे पास क्या हो गया सर 70। अब हमें जब इसे गुना करेंगे सर, है ना, तो कितना हो जाएगा सर लगभग 4, 24 चौकी 100, 24 चौकी कितना सर 96, है ना सर। 24 चौकी 96, 17 बच रहा है। फिर हमारे पास बच जाता है कितना हो जाता है सर 180,
फिर हमारा 24 24 24 24 सत्ते 124 24 24 सत्ते है ना, 7 चौके 28 168, 24 सत्ते कितना सर 168। तो अप्रॉक्सली हमारे पास जब 24 से इसे भाग देंगे सर, 24 भागा आप कीजिएगा 92 92 52 97, तो इतना आएगा बच्चों। ठीक है, अब कैमरामैन से कोशिश करवाएंगे कि थोड़ा हमें गुना करके बताएंगे सर, है ना, अप्रॉक्सली इसे गुना करने पर कितना आएगा बच्चों। ठीक है, तो कैमरामैन का कहना है कि 346 पॉइंट कितना आ रहा है सर 51 सेंटीमीटर क्या आ रहा है सर क्यूब आ रहा है। ठीक है बच्चों, और ये जो हम लोगों का जो पहले प्रेडिक्टेबल करा गया था तो उसका आयतन लगभग कितना बताया है, इस बर्तन का आयतन 300 कितना बताया गया है बच्चों, तो कहेंगे सर 300 कितना बताया गया था बच्चों, तो कहेंगे 345 बताया गया था सर। अप्रॉक्सली कितना आ रहा है सर 346। हाँ, डायरेक्टली सर मैं कैमरा में बोल बोल के गुना करवाया हूँ जहां पर लगा कि गुना करना चाहे, क्योंकि इसे अभी मैं गुना करता सर आपको रैंडमली समय टाइम क्या होता है सर लैप होता है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप ऐसे देखेंगे इसे कॉम्पिटिशन में कैसे इसके पास पहुंच सकते थे सर। तो सर ऐसे समझिए कि इसको आप 57 मत समझिए बल्कि 1.5 समझिए। तो कहेंगे सर 1.5 गुना 220 है सर, तो कहे पहले तो आप 122 गुना 1 कर दीजिए, 120 से कम 120 गुना कर दीजिए, कहेंगे ठीक है 220 से कम 220 हो गया सर, और फिर 0.5 से गुना करेंगे तो 120 का कितना हो, 220 का आधा हो जाएगा 110, तो 220 और 110 200 कितना हो, 300 कितना हो गया सर, तो कहेंगे 30, तो लगभग 330 के पास पहुंच गए हम लोग सर। तो 346 के आसपास आंसर ऑप्शन में मार सकते थे हम लोग सर। कहेंगे नहीं समझ में आया सर कैसे हम लोग गुना करते, 1 पॉइंट कितना है बच्चों, कहते हैं ना सर 1.57 है सर, और हमारे पास कितना है सर 2 और 0 पॉइंट कितना है सर 47। बच्चों इसको दिमाग नहीं लगाना, आप सोचो ऐसे गुना कर रहे हैं और इसको 1.50, तो कहेंगे सर इसका 1.5 गुना करिए अप्रॉक्सली, तो कहेंगे सर पहले तो 22 को 1 से गुना कर दीजिए, और अगर 1.5 गुना करेंगे तो 220 का आधा हो जाएगा कितना 110, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 330। हम कंपटीशन में ऐसे कोशिश करेंगे जाने का, सामने जाने का ना, अब ऐसे गुना करते रहेंगे सर फिर आपको दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग में आना पड़ेगा ना। तो बच्चों यहां तक कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि यदि आपको जहां पर भी वीडियो समझ में नहीं आएगी, हाँ जहां पर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुआ, मैथ सही बन रहा था, बस क्या हुआ था हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कल फिर एक नया क्लास नए जज्बे के साथ लेकर आया जाएगा। ये हम लोगों का एक नया क्लास नया सेशन शुरू किए हैं, तो बच्चों आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। इसके लिए कोई फी नहीं लिया जा रहा है, केवल आपको हमें सपोर्ट करने के रूप में यही है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर करेंगे, ताकि आपके भाई बहन या जो भी स्टूडेंट बोर्ड या परीक्षा अन्य कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसे मेंसुरेशन में इन सभी प्रश्नों को समझने में आसानी से क्या हेल्प हो सर, है ना। दैट्स ऑल बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को वीडियो में जरूर देखेंगे, कमेंट करेंगे, सजेस्ट करेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।